जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं कुंदन सर आप सभी को आपके अपने चैनल अल्फ़ा बीटा क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल थ्री राइटर बुक से एज प्रॉब्लम के टॉपिक को, और हम लोगों ने मिलकर 9 तक के प्रश्नों को सॉल्व भी कर लिया था। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हैं मेरे वीडियो देखने, तो प्लीज़ कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आइए क्वेश्चन की क्रम की ओर आगे बढ़ते हुए आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोशिश करें। व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। यानी एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है, इस मैन की जो वर्तमान आयु है, उसकी माता की आयु से यानी उसकी माँ की आयु से 2/5 है। और दोस्तों, 2/5 का कहने का मतलब है कि अगर माँ की उम्र 5 वर्ष होगी तो उस मैन का वर्ष उम्र जो होगा 2 होगा, क्योंकि सोचने वाली बात है कि माँ से पुत्र हमेशा छोटा ही होगा और माँ हमेशा बड़ी ही होगी। और आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी आज से, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है, और आज से प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, यानी क्या बोला जाता है, भविष्य में बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय की माता की आयु की आधी होगी। इस व्यक्ति की आयु उस समय की माता की आयु की आधी, आधी का मतलब 1/2, यानी 1 का 2 भाग, और आधी का मतलब 1 का 2 भाग, यानी माँ अगर 2 की रही होगी तो ये 8 वर्ष बाद 1 का हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं कि क्वेश्चन में कि समय का अंतराल जो भविष्य में रहेगा वो प्रेजेंट में रहेगा, वही चीज़ पास्ट में रहेगा, क्योंकि समय का अंतराल कभी भी एक दूसरे के बीच में कम नहीं होता है। और यहाँ पे मैन और माँ की प्रेजेंट में जो आयु का जो अंतराल है वो है 3 वर्षों का, और 8 वर्ष बाद जो आयु का अंतराल है ये है 1 वर्ष का। यहाँ पे देखिएगा 2 और 5 के बीच में अंतराल 3 का और ये 1 का। और ये कैसे हो सकता है कि प्रेजेंट में माँ जो हो पुत्र से 3 वर्ष की बड़ी हो और 8 साल बाद में 1 साल की बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, तो समय का अंतराल को सही करना पड़ता है। और समय का अंतराल सही करने के लिए हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, समय का अंतराल को सेम कर देते हैं। तो इस 2 को और 5 को हमको 1 से गुना करने पर नया जो रेशियो प्राप्त होगा 2 और 5 का ही प्राप्त होगा, और 1 और 2 को गुना करने से 3 से हमको नया रेशियो जो प्राप्त होगा ये 1 का होगा और 6 का होगा, 2 तिहाई 6। और ये 8 वर्ष के बाद का था और ये प्रेजेंट का है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में अगर माँ 5 वर्ष की रही होगी, मैन है और ये माँ है, तो 8 साल बाद 6 की हो रही है रेशियो के अनुसार। तो भाई कितना उम्र बढ़ रहा है, 1 साल का बढ़ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, 8 साल बाद का ये डाटा है, यानी 1 का वैल्यू जो है 8 के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 के बराबर है। तो प्रेजेंट में मैन का जो उम्र हो जाएगा 8 दूनी 16 वर्ष, और माँ का जो हो जाएगा, माँ का हो जाएगा 8 × 5, 8 × 5 यानी 40 वर्ष। और माँ का हमसे उम्र पूछा गया है प्रेजेंट का, तो ये 40 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। यानी 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 4:7:9 दिया गया है। तो आइए करें, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, हम 3 व्यक्तियों को मान लेते हैं, और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:7:9 है। कितना है, 4:7:9 है। और 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, 56 था। यानी आज से 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग जो क्या था, 56 था। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुसार कितनी है, और 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पूर्व जो था इनकी आयु का जो योग था, आयु का योग यहाँ पे लिखते हैं, 8 वर्ष पूर्व आयु का जो योग था, आयु का योग कितना था दोस्तों, 56 वर्ष था, 56 था। एक बात बताइए कि ये प्रेजेंट में इतना है और 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 56 था, तो 8 वर्ष बाद जो है बढ़े होंगे, तीनों की उम्र में वृद्धि हुई होगी, और तीनों की उम्र में कितने की, तो 8 की वृद्धि। इसमें भी ये भी 8 वर्ष बढ़े होंगे, ये भी 8 वर्ष बढ़े होंगे, और ये भी 8 वर्ष बढ़े होंगे। ये टोटल मिला के जो है ना, तीनों मिला के 24 वर्ष उम्र बढ़े होंगे, तीनों को जोड़ के 24 वर्ष बढ़े होंगे। और इनका प्रेजेंट में कहा जा रहा है 4:7:9 है, यानी प्रेजेंट में आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। और 20 वर्ष जो है ये 56 + 24 के बराबर होगा, यानी 80 के बराबर है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 20 चौका 80 यानी 4, और यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो यानी इनसे 4 में मल्टीप्लाई कर 5 चौका 16, यानी कि 4 से करने पर 7 चौका 28, और इनका 4 से करने पर 9 चौका 36।
तो 16, 28, 36 हमारा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा। 16 वर्ष, 28 वर्ष, 36 वर्ष तीनों व्यक्तियों का। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन का, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, यानी आज से 6 वर्ष पहले अनीता शादी की है। अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 है। अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का क्या है? अनमैरिड और मैरिड का 4/5 है। ये 4 रहा होगा तो ये प्रेजेंट में क्या है? 5 है। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों? आगे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बुक हमसे दूर है, इसके कारण से हमसे थोड़ा दिक्कत हो रही है। यानी आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 5/4 है, ठीक है। और उनके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना है? 1/10 है। यानी 1/10 का मतलब क्या है कि अगर वह 10 का होगा तो उसका पुत्र 1 का होगा, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है? तो उससे उसका पुत्र का आयु पूछा जा रहा है। दोस्तों समझने वाली बात है कि 6 वर्ष पूर्व ये 4/5 था, यानी 5, ये 4 और 5 का जो डिफरेंस, सॉरी, यानी प्रेजेंट में अगर ये 4 और 5 मतलब प्रेजेंट में अगर ये 5 की है तो शादी उसका 4 की उम्र में रहा होगा। और 5 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1 साल का अंतराल। यानी जब प्रेजेंट में 5 है, जब उसकी शादी हुई थी तो उसमें उसकी उम्र 4 की रही होगी। कितनी की रही होगी? 4 की रहेगी। और शादी हुई अभी तो उसकी उम्र कितने की है? 5 की। यानी शादी से समय से लेकर अभी प्रेजेंट के समय में जो उम्र का अंतराल है 1 का, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 6 वर्ष का अंतराल, 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, 1 का वैल्यू 6 के बराबर है। तो प्रेजेंट में जो इसका उम्र हो जाएगा अनीता का 6 × 5 यानी 30 वर्ष, और इसका हो जाएगा × 6 करेंगे तो 24 वर्ष। और आगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10, यानी उसके पुत्र की आयु, यानी प्रेजेंट में जो उसका पुत्र की जो आयु है इसकी आयु का, प्रेजेंट में अनीता का आयु कितना है? तो ये 30 वर्ष है प्रेजेंट का, तो ये 30 का कितना? 1/10 है। 1/10 का मतलब 1/10 कर दिया, वहाँ पे 10 दिया 30, यानी प्रेजेंट में जो उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेजेंट में पुत्र की आयु उसकी हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी। 16 वर्ष पूर्व यानी आज से 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु का कितना थी? 8 गुना थी। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे तन्या है और उसके दादाजी हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया क्वेश्चन में? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन था कि 16 वर्ष पूर्व तन्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी। यानी 16 वर्ष पूर्व तन्या के उसका दादा की आयु का 8 गुना थी। यानी तन्या 16 वर्ष पहले 1 की रही होगी तो उसके दादाजी 8 के रहे होंगे। आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद दादा की आयु, 8 वर्ष बाद, यानी 16 वर्ष पूर्व से 8 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना होगी। दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना हो गई होगी, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व, यानी इससे 8 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समय का अंतराल देखते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि 16 वर्ष पूर्व जो है ना, तन्या के दादाजी तन्या से 7 वर्ष बड़े रहे हो, और 8 वर्ष बाद में क्या, तो 8 वर्ष बाद में यहाँ से 2 वर्ष बड़े हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं समय का अंतराल सेम नहीं है, और समय का अंतराल हमको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। समय का अंतराल सेम कैसे होता है? उम्र का अंतराल सेम करने से भी हमारा क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो ये 8 और 1 यहाँ पे कितना है दोस्तों? 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 1 और 3 के बीच में यहाँ पे 2 आएगा। अगर हम क्रॉस करते हैं तो इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 1:16, और इसका आ जाएगा हमारा 7:21। और ये डिफरेंस हो रहा है 16 और 5 का, जबकि ये 16 और 8 था। इसके ऐसा कभी भी प्लस माइनस रहे तो हमको आपस में क्या कर देना था? तो आपस में जोड़ देना था। तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू इसका आएगा 24/5 × 1। ये तन्या की उम्र का अनुपात हुआ 16 वर्ष पहले का, और ये 24/5 × 16 ये हुआ तन्या के दादाजी का अनुपात। और आपसे पूछा गया 8 वर्ष पूर्व का, यानी 16 वर्ष पूर्व, इसमें से हम 8 वर्ष और घट जाएंगे, जोड़ देंगे तो 8 वर्ष पूर्व में आ जाएंगे। यानी ये प्लस का 8 यहाँ पे कर देते हैं और प्लस का 8 यहाँ पर भी कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो 8 × 3 = 24, और यहाँ से आएगा 5 × 5 यानी 5 × 3 = 15, 3 × 3 3/5 होगा।
और प्लस का यहाँ पे 1 का 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8 तेरी 24 यानी 16 तिया 48 बटा 5 और प्लस का 1 हमारा ये हो जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा 5 कई 5 और यह हमारा जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों क्या आएगा, सॉल्यूशन करके देखिए इसका आएगा 48 5 53 और इसका पे आएगा 8 बटा 5। कहाँ पे गलती किए हैं एक बार दोस्तों, लगता है तो कुछ डाटा मिस्टेक हो गया जिसके कारण से हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो एक बार हम लोग डाटा को देख लेते हैं, डाटा को समझ लेते हैं। सॉरी तो डाटा मिस्टेक हो गया है ना। ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1:2 का तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 आएगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 2 होगा और 3 दूनी 6 6 बटा 5 होगा यानी 5 के 5 बचा 5। इसका करेंगे तो 11 बटा 5 आएगा और इसका करेंगे तो 48 5 53 बटा 5 आएगा और 5 से 5 खत्म। हमारा आंसर आ जाएगा 11:53। तन्या और दादाजी का, अगर दादाजी और तन्या जी का पूछा गया होगा तो 53:11 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीलम तथा संजीव की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, यानी हम नीलम को उम्र का अनुपात मान लिए 5x और इसका मान लिए 6x और कह रहा है आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि नीलम की 1/3 आयु, नीलम की 1/3 यानी 1/3 का मतलब क्या 5x का इंटू 1/3, 1/3 आयु, नीलम की 1/3 आयु, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, शान की आधी आयु का अनुपात तथा शान की आयु, शान की आधी यानी 6x का आधी का मतलब क्या 1/2 का जो रेशियो दिया गया है कितना है 5:9 भाई, कितना है 5:9 भाई। तो शान की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो शान की वर्तमान आयु ज्ञात करें, नहीं इनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सॉल्यूशन करने पर इसका भी x से तो x कट जाएगा और हमारा वैल्यू आएगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 5:9 का ही आएगा और 5:9 जो होगा 5:9 के ही बराबर हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं डाटा पर्याप्त है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में छुटा हुआ है जिसके कारण से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है।